आज हम बात करेंगे कि दीपावली कैसे मनाते हैं। वैसे तो सभी लोगों को जो सर्वविदित और सर्वमान कारण है मालूम है। जैसे उसमें पहला कारण है कि भगवान श्री राम जी लंका पर विजय करने के उपरांत जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। दूसरा कारण ये है कि दीपावली अमावस्या के दिन पितरों की रात आरंभ होती है, तो हमारे पितर कहीं रास्ता ना भूल जाएं या अपने मार्ग से ना भटक जाएं, उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था करती है। ये प्रथा बंगाल में विशेष रूप से प्रचलित है। तीसरा कारण ये भी लोगों को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोगों ने दीप जला के दीपावली मनाई थी। ये तीसरा कारण है दीपावली मनाने का। और जो चौथा कारण है कि आज के दिन जो सप्त ऋषियों में ऋषि अत्रि थे, उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया था, इसलिए इस दिन दीपावली मनाते हैं। और पांचवा और सर्वमान कारण ये है कि दीपावली के दिन हम महालक्ष्मी जी की पूजा करके उनसे जो है रिद्धि सिद्धि और धन की कामना करते हैं, ताकि हम अपने दुख दूर कर लें। इस वजह से दीपावली मनाते हैं। दुख ना हो इसके लिए हम धन का संचय करते हैं। दुख का कारण ये है कि हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानते। जो प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, नियति उनको कष्ट देती है। नियति सब पर अपना अंकुश रखती है। प्रज्ञा अपराध से शक्ति के जो उन अटल नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियति उनका नाश कर देती है। यहाँ थोड़ा हम नियति को समझ लेते हैं कि नियति क्या है। तो भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, तीनों लोक महाशक्ति से उत्पन्न है, अर्थात त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न है। त्रिपुर सुंदरियों में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। और ये तीन का सम्मिश्रण ये किसका है? ये 10 महाविद्याओं का ये मिश्रण है। 10 महाविद्याओं से वो जो है 3 शक्तियों को बनाया है। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों को बोलते हैं त्रिपुर सुंदरी। तो ये तीनों लोग त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न हैं। पृथ्वी लोक में सिर्फ वाक सत्ता का विकास होता है। अंतरिक्ष लोक में वाक सत्ता और प्राण सत्ता का विकास होता है, जबकि सूर्य लोक में जो है वाक सत्ता, प्राण सत्ता और मन सत्ता, इन तीनों का विकास सूर्य लोक में होता है। आत्मा भी बृहदारण्यक उपनिषद के हिसाब से शा वा एस आत्मा वांग में, प्राणों में और मनोमया। ये बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा, सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रजा सौर आकर्षण सूत्र से बद्ध है, बंधी रहती है। स्वयं पृथ्वी भी कभी भी क्रांति वृत्त मार्ग का उल्लंघन नहीं करती। सूर्य भी नियति की सत्ता का लोहा मानता है, मतलब सूर्य भी नियति से डरता है। तो नियति क्या है जिसका इतना डंडा का डर है? तो नियति को बोलते हैं अक्षर। नियत माने अक्षर। अक्षर रूपा उस नियति के डर से सब अपना अपना काम यथावत कर रहे हैं। अक्षर नियति के जो बाण हैं, अक्षर के पास जो बाण हैं जिससे वो अपना डंडा चलाता है, वो बाण हैं
वर्षा, वो बाण है वायु, और वो बाण है अन्न। ये 3 बाणों से अक्षर जो है अपनी हुकूमत भू भा और स्वा तीनों लोकों में करता है। लक्ष्मी की कृपा से दुख दूर करने के लिए भी हम दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। पर महालक्ष्मी धन तो देती हैं, धन से अभाव दूर होता है, लेकिन दुख देने के जो मूल 4 कारण हैं, उनके 4 देवता भी हैं। पहला देवता का नाम है रुद्र। रुद्र देवता जो है ज्वर माने बुखार से, महामारी से, उन्माद से और आग्नेय ताप से दुख देते हैं। दूसरा दुख देने वाले देवता का नाम है यम। यम देवता जो देते हैं वो है मूर्छा माने बेहोशी, मृत्यु और अंग भंग माने ये फ्रैक्चर करके दुख देते हैं। तीसरे दुख देने वाले देवता का नाम है वरुण। ये गठिया, सूल माने दर्द, लकवा इत्यादि कष्ट देके अपना प्रभाव दिखाते हैं या दुख देते हैं। और निर्रति नाम के जो चौथे देवता हैं, ये शोक, ये कलह कराते हैं और ये दरिद्रता देते हैं। तो ये 4 देवता दुख के महान कारण हैं। और इसमें जो निर्रति नामक देवता है, इस निर्रति नामक देवता के 4 माह में हुकूमत चलती है और इन 4 माहों में दरिद्रता का ही साम्राज्य चलता है। दरिद्रता जो लक्ष्मी जी की बहन है, जब तक दरिद्रता रहती है या यहाँ दरिद्रता रहती है, वहाँ उनकी बहन लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये 4 महीने जो हैं असुर प्राण का साम्राज्य रहता है, मतलब असुरों का राज्य रहता है। और इसी माह में, इन्हीं 4 माह में नैरति नामक दुख देने वाले देवता का भी साम्राज्य चलता है। तो ये जो 4 माह हैं, इसमें पृथ्वी पिंड में और सौर में ये तीनों लोक आपो में रहते हैं, माने जल से ये प्रभावित रहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनकी अंतिम अवधि होती है, माने दुख देने वाले नैरृति नामक देवता का ये अंतिम दिन होता है। और उस दिन अमावस्या, उस दिन जो है नरक चतुर्दशी के दिन जो है दरिद्रता अपना टीम टाम बांध के, अपना साम्राज्य को खत्म करके, अपने साम्राज्य की अवधि पूरी करके नरक चतुर्दशी के दिन ये दरिद्रता रवानगी ले लेती है। ये दरिद्रता जो है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होती है, जबकि इनकी बहन जो लक्ष्मी है ठीक 180 डिग्री दूर पर जो रोहिणी नक्षत्र है, वहाँ पे कमला रानी अर्थात लक्ष्मी देवी वो अगले दिन माने दीपावली के दिन जो है वो अपना साम्राज्य शुरू कर देती है, या वो दरिद्रता के जाने पे आपके घर में निवास के लिए आ जाती है। लक्ष्मी जी के आ जाने पर दीपावली की अमावस्या को तीनों ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, जिनमें प्रकाश है, तीनों ज्योति माने शौर्य प्राण, ये मलिन होता है।
सौर प्राण भी मलिन होता है। और चांद्र ज्योति का तो अभाव होता है, चंद्रमा अमावस्या को निकलता नहीं है। और प्राण रूपी मनुष्य के अंदर जो ज्योति है वो भी निर्बल रहती है। तो लक्ष्मी जी के आने पर जो तीनों ज्योतियां हैं, सौर प्राण, चंद्र ज्योति और हमारी प्राण ऊर्जा, इनको बढ़ाने के लिए हम दीपमालिका माने दीपों की श्रृंखला को जलाते हैं। दीपावली माने दीपमालिका माने दीपों की एक सतत श्रृंखला जो हम जलाते हैं। और इसमें हम आतिशबाजी भी करते हैं, माने हम अग्नि कीड़ा भी करते हैं। अग्नि कीड़ा करके जो है हम दरिद्रता को भगाते हैं और अपने पितरों को जो है उनको राह में जो है उनको प्रकाश भी करते हैं। इसलिए हम ऊपर अग्नि बाण भी छोड़ते हैं जो ऊपर जाके हमारे पितरों को चंद्रलोक के मार्ग में सहायक बने और जो है दरिद्रता यहाँ से भाग जाए। और तीनों प्रकार की जो ज्योतियाँ हैं उन ज्योतियों को भी संबल मिले। तो दीपावली हम इसलिए मनाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को दीपावली का सिर्फ एक कारण पता हो कि रामचंद्र ने श्रीलंका पर विजय कर जब अयोध्या वापस आए तो उनके स्वागत में लोगों ने दिया जलाए और इस प्रकार वो दीपमाला का उत्सव परंपरा से चलने लगा। दूसरा कारण जो है जो वेद शास्त्रों में लिखा है उसमें लिखा है कि पितरों की वो रात्रि चालू होती है, तो उनकी व्यवस्था के लिए हम प्रकाश करके वो व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपना मार्ग भटक ना जाए। तीसरा जो कारण है वो श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। चौथा कारण है कि इस दिन जो है सप्तऋषियों में अत्रि ऋषि ने जो अग्नि की जो आविष्कार किया था उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। और सबसे जो मुख्य कारण है वो लोग जिसके लिए मनाते